बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। शाम का टाइम है और सभी लोग टीवी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक रामपुर गांव में सफेद चोर का आतंक। इस चोर ने अब तक गांव में 10 से ज्यादा चोरियां की है, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना यह है कि चोर की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ये कैसा चोर आ गया, सफेद चोर? मुझे तो इस चोर की फोटो देखकर ही हंसी आ रही है। बेटा, चोरों पर हंसा नहीं करते। कोई भी चोर जानबूझकर चोरी नहीं करता, समझे? उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। मामा, आप कितने भोले हो। अब समय बदल गया है। अब चोरी सिर्फ काम चोर लोग ही करते हैं। पन्नो सही कह रही है। टीवी बंद करो, मुझे नींद आ रही है। ये लाल चोर और सफेद चोर मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। कल मेरा टेस्ट है। अब मैं टीवी बंद करने जा रही हूँ। सब लोगों ने तो खाना खा लिया है। अब सो जाओ। सोना टीवी बंद कर देती है। अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। रमेश, टीवी उठाकर कमरे में रख दो, कहीं चोर ना ले जाए। ठीक है पापा। इन चोरों की भी वजह से टीवी बार बार अंदर बाहर करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। पन्नो, सो जाओ। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ सोने। पन्नो उतरकर सोने के लिए चली जाती है। पीछे पीछे चिंकी मिंकी भी चले जाते हैं और सभी लोग एक चारपाई पर सो जाते हैं। रमेश, टीवी रख के आ जाना, मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ पापा, आ ही रहा हूँ। सामान बिखरा था, उसे सही करने में देर हो गई। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग सो गए हैं। मैं भी चलकर सो जाती हूँ, रात बहुत हो गई है। मालती भी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। सभी लोग गहरी नींद में सो गए हैं। तभी बाहर वही सफेद चोर घर के बाहर घूम रहा है। इस घर में ही आज की रात सो जाता हूँ। नींद भी बहुत ही जोरों की आ रही है। हाँ। सफेद चोर घर के अंदर घुसने लगता है। अरे, इन्होंने तो बहुत ही ऊंची बाउंड्री बनवा रखी है, चढ़ने में भी बहुत ही दिक्कत हो रही है। अरे, बहुत ऊंचा है, कितनी मुश्किल हो रही है चढ़ने में। सफेद चोर दीवार से कूदकर आंगन में चला जाता है। हाँ, उतर गया, शुक्र है। अरे, यहाँ पर तो सबके सभी लोग खाट पर सोए हुए हैं। अब मैं कहाँ सोऊं? ऐसा करता हूँ, छत पर ही चलकर सो जाता हूँ। खाट खाली रहती तो खाट पर सोने का मजा ही अलग था। कोई नहीं, वैसे भी मुझे जमीन पर सोने की ही आदत है। सफेद चोर सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच जाता है। अरे, छत तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोने में जाकर सो जाता हूँ। चोर आगे जाकर एक कोने में सो जाता है। सुबह के 5 बज गए हैं और अभी भी सभी लोग सो रहे हैं। मालती उठकर बैठ जाती है। हाँ, सुबह हो गई है और मैं अभी तक सो रही हूँ। अभी तक कोई जगह नहीं है। ऐसा करती हूँ, सबसे पहले चलकर झाड़ू लगा देती हूँ। मालती उठकर झाड़ू उठाती है और झाड़ू उठाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। घर में रोज इतना कूड़ा निकलता है कि कूड़ा देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है। बच्चों वाले घर में कूड़ा होता ही है। रमेश के पापा, उठ जाओ, आज खेत में नहीं जाओगी क्या? बेटा रमेश, उठ जा। हो, उठा हुआ, मैं बस ऐसे ही लेटा था। रमेश बेटा, उठ जा। रमेश भी उठकर बैठ जाता है। दोनों उठने के बाद कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। आज आँखें नहीं खुली। चल बेटा, चल वहीं खेत में चलते हैं, वहीं फ्रेश हो जाएंगे। मालती, हम दोनों का नाश्ता खेत में ही ले आना। सोना रूपा भी उठ जाती हैं। रूपा बेटी, जा जल्दी से जाकर नाश्ता बना दे। दीदी, जल्दी से नाश्ता बनाना, मुझे स्कूल जाना है। मैं स्कूल के लिए तैयार होने जा रही हूँ। मैं जल्दी से तैयार होकर आ रही हूँ, जब तक नाश्ता बना देना दीदी। ये लोग सोकर उठ गए हैं, ये नहीं कि बिस्तर एक साइड कर दें। थोड़ी देर में सोना भी तैयार होकर आ जाती है। दीदी, नाश्ता दो। ये लो, खिचड़ी खा लो, मैंने जल्दी में खिचड़ी बना दी है। कोई नहीं, लाओ। दीदी, खिचड़ी तो बहुत ही बढ़िया बनी है। उन महारथियों को भी चलकर जगा दूं। उन तीनों को भी तो स्कूल जाना है। बिना जगाए ये तीनों कभी भी नहीं उठती हैं। इनकी तो आदत ही खराब हो गई है। अरे चिंकी मिंकी, पन्नो, उठो।
बेटी पन्नो उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तीनों मालती की आवाज से उठ जाते हैं। तुम तीनों जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं तुम लोगों का नाश्ता लगाती हूँ। जल्दी से आ जाना, कहीं दोबारा मत सो जाना, नहीं तो आकर पानी गिरा दूंगी। मालती सोना रूपा के पास किचन में चली जाती है। पापा जल्दी चलो खेत, नहीं तो देर हो जाएगी और धूप भी निकल आएगी। हाँ चलो बेटा, आज बड़े वाले खेत में चलेंगे, वहाँ पर काफी घास हो गई है, उसे ही हटाने में टाइम लग जाएगा। हाँ पापा, उस घास को हटाना भी बहुत जरूरी है। रमेश और रमेश के पापा खेत में चले जाते हैं। रूपा आज नाश्ते में क्या बनाया है? मम्मी मैंने खिचड़ी बनाई है। बुआ मेरी स्कूल की ड्रेस नहीं मिल रही है। अरे स्कूल ड्रेस तो कल ही धो दी थी मैंने, छत पर ही होगी, जाकर ले लो तुम दोनों। ठीक है बुआ। चल चिंकी तू भी चल मेरे साथ छत पर, दोनों स्कूल की ड्रेस लेकर आ जाते हैं। हाँ चल तो रही हूँ। दोनों बारी बारी से छत पर चढ़ जाते हैं। दोनों जैसे ही छत पर पहुँचती है वैसे ही सफेद चोर को देखकर चिल्लाने लगती है। और ये सफेद चोर, बुआ सफेद चोर अपने घर में, बुआ सफेद चोर अपने घर में, सफेद चोर, सफेद चोर, सफेद चोर की आवाज सुनकर सफेद चोर भी उठ जाता है। हे भगवान, क्या सफेद चोर, सफेद चोर, सफेद चोर, हे भगवान सफेद चोर। सभी लोग जल्दी से भागकर आंगन में आ जाते हैं। हे भगवान कैसी मुसीबत आ गई, ये सफेद चोर आ कहाँ से गया? हे भगवान अब क्या होगा? ये तो सच में सफेद चोर छत पर खड़ा है। हे लड़की, अब जितना चिल्लाना था चिल्ला लिए, अब चिल्लाना मत, नहीं तो छत से ही उठाकर फेंक दूंगा नीचे। मेरा नाम सफेद चोर है, समझी? सफेद चोर आपको क्या चाहिए? मुझे जल्दी से खाना ला कर दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। भूल कर भी पुलिस को फोन मत करना, नहीं तो मैं इन दोनों लड़कियों को छत से ही नीचे फेंक दूंगा, समझे? मैं रस्सी नीचे फेंकता हूँ, उसी में खाना बांध देना। ओए लड़की, यहीं चुपचाप बैठी रहो, हिलने की कोशिश भी की तो यहीं से फेंक दूंगा नीचे। अब मैं जा रहा हूँ रस्सी लटकाने, अगर जरा सी भी चालाकी की तो समझ जाना। ये लो रस्सी लटका रहा हूँ मैं, इसी में खाना बांध दो। सफेद चोर नीचे रस्सी लटका देता है। आप मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना, आपको मैं अभी खाना ला कर देती हूँ। मालती जल्दी से रसोई में जाती है और एक बाल्टी में खाना भरकर ले आती है। हे भगवान, हमारे ऊपर ये क्या मुसीबत आ गई, अब कैसे बचे इस मुसीबत से? रमेश और रमेश के पापा भी खेत में चले गए हैं, अब उन्हें फोन कैसे करूँ? इस चोर ने तो साफ मना कर दिया है। मालती रस्सी में खाना बांध देती है। खींचो, मैंने खाना बांध दिया है। ठीक है, खींच रहा हूँ। चोर धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींच लेता है और खाना ले लेता है। अरे वाह, खिचड़ी खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। चोर गलती से रस्सी को नीचे ही गिरा देता है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बस टेस्ट करके देखता हूँ। तुम दोनों वहीं पर बैठे रहो, जरा से भी हिलने की कोशिश मत करना और मुझे खाना खाने दो। चोर खाना खाने में बिजी हो जाता है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मामी मुझे जल्दी से एक डंडा दो। पन्नो क्या करोगी डंडा? मामी आप मुझे बस जल्दी से डंडा दे दो। हाँ पन्नो ला रही हूँ डंडा, वो सामने ही रखा है। मालती जल्दी से पन्नो को एक डंडा लाकर दे देती है। ये लो पन्नो, जल्दी से डंडा पकड़ो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम डंडे का क्या करने जा रही हो? बस आप लोग देखते रहो। पन्नो जल्दी से रस्सी के पास पहुंच जाती है। अभी बताती हूँ मैं इस चोर को। पन्नो रस्सी पकड़कर ऊपर जाने लगती है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना है। रुक जा, अभी मैं तुझे खाना खिलवाती हूँ। और ये पन्नो पीछे से चोर को एक डंडा मारती है और चोर एक ही डंडे में बेहोश हो जाता है। डंडा किसने मारा? चिंकी मिंकी जल्दी से आओ, रस्सी पकड़ो, इस चोर को बांधो जल्दी से। हाँ पन्नो आ रहे हैं, ये लो रस्सी पकड़ो जल्दी से। चिंकी मिंकी और पन्नो मिलकर सफेद चोर को रस्सी से बांध देते हैं। रात को ये टीवी में दिखाया था, इसे पकड़ने पर 20,000 रुपए मिलेंगे। वाह पन्नो, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। मम्मी जल्दी से फोन करो पुलिस को, इसके होश आने से पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
अरे हाँ पन्नू, मैं तो भूल ही गई थी। कोई नहीं, जल्दी से कर देती हूँ। हेलो पुलिस, आप जल्दी से रमेश के घर आ जाइए। रामपुर गांव में हमने सफेद चोर को पकड़ा है। ठीक है, आते हैं। सभी लोग खड़े होकर पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। तभी सफेद चोर को भी होश आ जाता है। यही है रमेश का घर जहाँ से फोन आया था। चलो पूछ कर देखते हैं। अरे पुलिस आ गई। कहाँ है वो चोर? सर छत पर देखिए, वहाँ पर। सभी लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। सभी लोग बारी बारी से नीचे आ जाते हैं। अरे आज तो पकड़े गए, अब तो मुझे भी नीचे ही जाना पड़ेगा। सफेद चोर भी नीचे आ जाता है। ओह सफेद चोर, बहुत चोरी की तूने, अब जेल की हवा खा। पुलिस सर, मेरा इनाम। इनाम मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं तुम सभी लोगों को देख लूंगा। अभी हम लोगों को नहीं देख रहे हो क्या? पन्नों की इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।